देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। बक्से में रखे गल गए 42 लाख के नोट। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही। बैंक में लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं, लेकिन खुद बैंक अपने यहाँ रखे नोटों को कितनी जिम्मेदारी से रखते हैं, इसका एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन चंदा वसूली कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सब्जी वाले से की मारपीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कोल्लम जिले में एक सब्जी दुकानदार ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर धमकाने का आरोप लगाया है। सब्जी दुकानदार का आरोप है कि कोल्लम में भारत जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस फंड इकट्ठा कर रही है। इसके तहत 2000 रुपये मांगे गए थे। पैसा ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई। चाइनीज लोन ऐप पर ईडी का एक्शन। पेटीएम, रेजर पे समेत कई कंपनियों के 46 करोड़ फ्रीज। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी लोन ऐप के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पेटीएम, ईजबज़, रेजर पे और कैश फ्री के बैंक खातों और वर्चुअल अकाउंट्स में रखे 46.67 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। गौतम अडानी ने रचा इतिहास, बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। अब सिर्फ एलन मस्क हैं आगे। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी ही हैं। हिंदी बोलते समय होता है संकोच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद बताई वजह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात को हिंदी में अच्छी तरह से रख लेती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हिंदी बोलते समय संकोच होता है। वो बताती हैं कि तमिलनाडु में जब उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया तो राज्य सरकार ने उन छात्रों को स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया था जिन्होंने हिंदी या संस्कृत को दूसरी भाषा के तौर पर चुना था। पीएम के जन्मदिन पर इस राज्य में पैदा होने वाले बच्चों को बांटी जाएंगी सोने की अंगूठियां। इतने हजार की होगी रिंग। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। इसके लिए तमिलनाडु बीजेपी इकाई नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां बांटेगी। सिमी टेररिस्ट, 4 आतंकियों को सजा का ऐलान। 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल कैद की सजा। सेंधवा एटीएस ने किया था गिरफ्तार। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सिमी आतंकियों को सजा सुनाई है। इन आतंकियों को 2013 में मध्य प्रदेश के सेंधवा बॉर्डर पर एनआईए ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। 4 आतंकियों में से 2 को तिहरी उम्र कैद, 2 को 10 साल की कैद सजा सुनाई गई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा, बैतूल। भोपाल में कांग्रेस एमएलए दल द्वारा पोषण आहार घोटाले को लेकर किया गया प्रदर्शन। प्रदेश में पोषण आहार मामले में हुई गड़बड़ी पर कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार सरकार को घेरती रही है। इसके बाद हंगामे के कारण मानसून सत्र निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही संपन्न हो गया। अक्टूबर से शुरू होगा नशा मुक्ति अभियान, मुख्यमंत्री दिलाएंगे शपथ। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर से नशा मुक्ति अभियान शुरू होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी। इंदौर सहित 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, तापमान भी गिर रहा है। अलग अलग बने 3 वेदर सिस्टम मौसम प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। एमपी फूड स्कैम, मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। बोले अपना पाप छिपाने विधानसभा में किया हंगामा। विधानसभा के मानसून सत्र में पोषण आहार मामले में हुए हंगामे पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये सब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार का नतीजा है। लिहाजा मंत्री सारंग ने घोटाले का पूरा जिम्मा कांग्रेस पर थोप दिया। नरोत्तम मिश्रा स्टेटमेंट, स्कूल रेप मामले पर गृह मंत्री का बयान। स्कूल संचालकों की संपत्ति की होगी जांच। चीते की तरह तेजी से काम कर रही है एमपी पुलिस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भोपाल के स्कूल में बच्ची के साथ हुए रेप मामले में पूरी तरह से जांच कराई जाएगी। स्कूल के मालिक की संपत्ति की भी जांच होगी। सीएम इन एक्शन, स्कूल बस रेप कांड। स्कूल प्रबंधन के 4 लोगों पर मामला दर्ज। ये था मामला। भोपाल में निजी स्कूल की बस में 3.5 साल की एक बच्ची से रेप के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। सीएम ने भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित महकमे के आला अधिकारियों को तलब कर बैठक में साफ निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल सहन नहीं की जाएंगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार, बैतूल। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल।
गृह मंत्री की बड़ी घोषणा, अब चीता मोबाइल कहलाएंगे दोपहिया पेट्रोलिंग वाहन। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से राज्य भर के पुलिस पेट्रोलिंग वाहन चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद चीते एक बार फिर भारत की धरती पर पैर रखने जा रहे हैं। प्रदेश के नगर निगम में अब सरकार 12 पार्षद कर सकेंगी मनोनीत। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में सरकार अब 12 पार्षद मनोनीत कर सकेगी, जबकि अन्य 12 नगर निगमों में 8 पार्षद मनोनीत होंगे। ऑस्कर पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियों में आरआरआर का नामांकन। 21 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को मिली कामयाबी, फैंस खुश। आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में भी नामांकित किया गया है। इसके साथ ही आरआरआर के गीत दोस्ती को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में नामांकित किया गया है। ई कॉमर्स वेबसाइट को फेक रिव्यू पोस्ट करना पड़ सकता है, महंगा लगेगा भारी जुर्माना। अब नियम बदलने की तैयारी में सरकार। फेक रिव्यू पोस्ट करने पर ई कॉमर्स वेबसाइटों को भारी जुर्माना लग सकता है। सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जुर्माना 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। में भारी बारिश से हाहाकार, लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत, उन्नाव में 3 ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के चलते शुक्रवार को भीषण हादसा हुआ। यहाँ कैंट थाना क्षेत्र में दिलकुशा गार्डन के पास दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। कैद की सजा पाए कैदी जो 10 साल जेल काट चुके हैं उन्हें मिले जमानत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद की सजा पाए कैदी जो 10 साल की जेल काट चुके हैं उन्हें जमानत मिलना चाहिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद उन कैदियों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनकी सजा को चुनौती देने की अपील दाखिल होने के बावजूद तारीख पर तारीख की वजह से सालों से सुनवाई लंबित चल रही है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। कर्नाटक कंट्रोवर्सी, हम कुरान के व्याख्याकार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पवित्र कुरान का व्याख्याकार नहीं है और कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में उसके सामने दलील दी गई है कि कोर्टें धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए सक्षम नहीं हैं। टाटा की TCS ने रचा इतिहास, HDFC बैंक को पीछे छोड़कर भारत का बना सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड। भारत की शीर्ष IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज साल 2022 में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल भारतीय ब्रांड रहा है। कांटर ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग से यह जानकारी मिली है। पाकिस्तान PM शहबाज के इस हरकत पर पुतिन भी हंस पड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने दिए बयानों का कैमरे के सामने अजीबोगरीब हरकत करने के लिए जाने जाते हैं। अब उनका ये नया वीडियो उज़्बेक शहर समरकंद से आया है, जहां उन्होंने अपनी ऐसी इंटरनेशनल फजीहत कराई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हंसने को मजबूर हो गए। अब बाजार में हाहाकार, 1093 अंक लुढ़का, सेंसेक्स निफ्टी भी धड़ाम। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट पर कारोबार देखने को मिला। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। IT और रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली, जबकि मेटल ऑटो शेयरों में भारी मुनाफा वसूली हावी रही। 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा पतंजलि समूह का कारोबार, बाबा रामदेव। पतंजलि समूह का कारोबार अगले 5 से 7 साल में 2.5 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पतंजलि समूह के संस्थापक बाबा रामदेव ने शुक्रवार को ये उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि समूह की 4 कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO लाए जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सोमवार को होंगे बीजेपी में शामिल, पार्टी का भी करेंगे विलय। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। यही नहीं, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठित उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार 19 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये जानकारी खुद पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।